आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, आप लोग जब मॉक देते हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है, राइट, कि हमें इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, या फिर कभी कभी आप लोगों के मैं डाउट्स देखती हूँ कि मैम इंग्लिश के सॉल्यूशन में थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाता। समटाइम्स आप लोगों को कुछ स्टेप्स नहीं समझ में आते, इवन बहुत सारे नंबर सीरीज भी ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली आपको लगता है कि एक्चुअल लॉजिक क्या है। जैसे समटाइम्स आपका कंपोजिट होता है, बट हमें लगता है हमारा तो सीधे सिंपल वे में ये क्या फॉलो करना चाहिए था, या तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो गए, या फिर व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके माइंड में चलती हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे आज के सेशन में हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या चीजें प्लैटिनम मॉक टेस्ट में आपकी ऐड हुई है, राइट। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है, नो डाउट आपका एग्जाम में रेलेवेंट है। अगर आप सीरियसली एसबीआईपी आईबीपीएस या इस साल के एग्जाम को वन गो में क्रैक करना चाहते हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास गाइडली के मॉक टेस्ट यहाँ पर होने चाहिए। और पूरा 11 साल का एक्सपीरियंस है तो हमें हर तरीके का हर एक पॉइंट पता है कि किस तरीके से आपके शिफ्ट वाइज एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं। एंड एज यूजुअल आपको ये भी बातें बताऊंगी कि हम लोग सारे शिफ्ट के आपको मॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी अपने पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर ऐड हुए हैं, उन पे हम आएंगे यहाँ पर कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीजें यहाँ पर समझाने के लिए गाइडली के मॉक टेस्ट में आपका एआई फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है और आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो एआई है तो डेफिनेटली थोड़ा सा खतरनाक और गेम चेंजिंग तो रहेगा ही। सो अ स्मार्टर वे टू अंडरस्टैंड वन स्टेप एट अ टाइम, इसको मैं अभी आपको वेबसाइट पे बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगी। तो पूरा जितने भी स्टूडेंट्स बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतर है, ठीक है। मतलब अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी है और आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ में नहीं आते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी और आपको यू कैन रीजनरेट द सॉल्यूशन वंस अगेन इफ यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन। तो अच्छी बात यह है अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए अपने रिजल्ट्स के लिए, अपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के लिए, तो आप रीजनरेट भी उस सॉल्यूशन को कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी टफ क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी ये इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएगा, ठीक है ना। पॉइंट सेक्शंस में जैसे ये सारे टॉपिक्स होते हैं आपको सारी क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। अभी मैं चल के समझाती हूँ इन सारे पॉइंट्स को। यहाँ पर रीजनिंग में लाइक आपका डेटा सफिशिएंसी, असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमें यस न्यू फीचर है आपका। अभी मैं आपको वेबसाइट पर समझाऊंगी, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइक इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स हो गए, इनपुट आउटपुट के स्टेप्स नहीं समझ में आते, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं प्री और मेंस, स्पेशली मेंस में, प्री में भी और मेंस में भी। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और डायरेक्शंस होती हैं, लाइक समटाइम्स आपको लगता है कोई स्टेप आपका मिस हो गया या फिर एक बेसिक पॉइंट आपके दिमाग से आउट हो गया, तो ये एक एक चीज वो बताएगा। क्योंकि ऑल नो कि कंप्यूटर सारी चीजें, हमें एक बात पता है जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो वो भी तो इंसान ने ही बनाया है, तो हमें उसके अंदर हर एक फीचर, जैसे आपने किसी ने कोडिंग पढ़ी होगी या कुछ भी, तो वहां पर कहता है हमें हर एक फीचर उसके अंदर पहले ऐड करना पड़ता है, देन वो वर्क करता है। तो सेम एज इट इज जब आप इससे आंसर पूछोगे तो ये हर एक पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर करेगा। इज इट क्लियर? ये सारे पॉइंट्स हैं। सेम इंग्लिश में भी अभी हम बात करेंगे, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उन सबको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है।